हमारे साथ खास बातचीत में आज और बेबाक बातचीत में श्री जन यादव रघु यादव के पुत्र बने हुए हैं। क्या राजनीति में आना चाहते हैं? कौन सी पार्टी से आएंगे? क्या विजन लेके आ रहे हैं? इस बार 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी भी है रेवाड़ी विधानसभा से। थोड़ा सा दुख भी होता है, पिताजी कभी बड़ी कुर्सी पे नहीं बैठ पाए। जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। यहाँ लोगों की जेब में क्या है, सिलाई नहीं है, तो वो भरते रहते हैं पर वो कभी भरती नहीं। अभी अपने बीजेपी में शामिल हूँ, इतना आसान नहीं है टिकट मिलना। रेवाड़ी में सन 90 के बाद विधायक का अभाव ही रहा है। बात तो तभी बनेगी जब कोई बोलेगा ही नहीं तो कोई सुनेगा भी नहीं। अपने रेवाड़ी को छोड़ के महेंद्रगढ़, नानोल, नांगल चौधरी, गुड़गांवा, धारूहेड़ा, युवा पंचायत, आखिर क्यों जा रहे हो आप? हर जिले में, हर कस्बे के अंदर युवा पंचायत का बहाना है। सरकार पे प्रेशर तो नहीं बना रहे। जहाँ तक हरिवाल क्षेत्र की बातचीत करें, ऐसा कुछ बदला है क्या हरिवाल क्षेत्र में? इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बिना खर्ची और पर्ची के, बिना भेदभाव के रोजगार मिला है। मैं इस इलाके का ऋणी हूँ। जो इस इलाके के लोगों ने मेरे पिता को प्यार और मान दिया, अगर मैं उसका 1% भी उन्हें वापस कर सकूं तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य नहीं हो सकता। आपके सामने 9 बार चुनाव लड़ चुके वो लोग भी खड़े हैं। आपके सामने अपने आप को जो राजा जी कहलाते हैं हरिवाल क्षेत्र के, वो लोग भी खड़े हैं आपके सामने। आपके सामने बहुत धुरंधर नेता है। वो जमाना गया जब राजा रानी की कोख से पैदा होता था, अब वो मतपेटी के गर्भ से निकलता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी पीतल नगरी में। और आज हमारे साथ पहली बार एक युवा खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आप ज़रूर उनकी बातें भी सुनेंगे और उन्हें देखना भी चाहेंगे हमारे साथ खास बातचीत में। हमारे साथ खास बातचीत में आज और बेबाक बातचीत में श्री जन यादव रघु यादव के पुत्र खास बातचीत में बने हुए हैं। उनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे और राजनीति को लेकर भी बातचीत करेंगे। युवा पंचायत के लिए हर ब्लॉक, हर शहर, हर कस्बे, हर जिले में जा रहे हैं, वो भी पूछेंगे क्या राजनीति में आना चाहते हैं? कौन सी पार्टी से आएंगे? क्या विज़न लेके आ रहे हैं? बहुत बड़ी बातें हैं। तो हम सीधा आपको मिलवाई देते हैं, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। श्रीजन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार मुन्ना लांबा जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम। श्रीजन यादव जी, पहली बार बातचीत कर रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है। रघु यादव को तो बच्चा बच्चा जानता है। हर घर, हर कोपचा, हर गली, हर महानगर और हर नेता भी जानते हैं। चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे नॉर्थ हो, कोई भी एरिया हो, कोना, सब जानते हैं। हर ढाणी ढपाड़ी जानती है रघु यादव को। और जल योद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे रघु यादव जी। अब रघु यादव जी काफ़ी वर्षों से बैकफुट पे थे, अब दोबारा राजनीति में सक्रिय हैं। तो आपका विज़न क्या है? अभी आप कैमरे के सामने हैं, तो आपका विज़न शायद राजनीति में पक्का आने का है, क्योंकि पहले आपने मन नहीं बनाया था। तो पहले लोगों को ये बता दीजिए, वास्तव में क्या राजनीति में अभी आप कर रहे हैं पार्टिसिपेट, या फिर अभी बैकफुट पे ही रहेंगे? साहब, मैंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और आपके शहर महेंद्रगढ़ में ही की थी। रामविलास जी का मंच था, सीएम साहब की अध्यक्षता थी। उसके बाद मैंने निरंतर पार्टी के लिए 2019 के चुनावों में भी काम किया। उसके बाद भी पार्टी ने जहाँ जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई, वो बेशक जन आशीर्वाद यात्रा रही या और भी कोई प्रोग्राम रहे, उन सब में हमने निरंतर बढ़ चढ़कर अपने साथियों सहित खूब भाग लिया है। और मैंने तो बचपन से, जैसा आप कह रहे हैं, चुनावी राजनीति ही देखी है और वही सीखी है, वही समझी है। तो उसी राजनीति को देखते हुए इस बार 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी भी है रेवाड़ी विधानसभा से, और उसे बखूबी लड़ेंगे भी। थोड़ा सा दुख भी होता है, पिताजी कभी बड़ी कुर्सी पे नहीं बैठ पाए तो थोड़ा सा पीरियड के लिए ये तो दुख भी होता है कहीं न कहीं। बिल्कुल भी नहीं साहब, 1% भी नहीं। राजनीति होती है 2 तरीके की, एक होती है अगला चुनाव देख के और एक होती है अगली पीढ़ी देख के। तो रघु यादव ने जो राजनीति की थी वो की थी अगली पीढ़ी देखकर।
आज तक लोगों को सहूलियत होती है। और इस काम के लिए जितना रघु यादव को इस इलाके की जनता ने प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, उतना मेरे ख्याल में किसी और को कभी भी नहीं दिया। तो कामयाबी के अलग अलग मायने हैं साहब, हम तो इसी को कामयाबी मानते हैं। इससे ज़्यादा कामयाब कौन हो सकता है? आप जैसे लोग आज भी इतने अदब से जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं, बिना पार्टी के झंडे डंडे के 40 साल राजनीति में नाम स्थापित रहा, इससे बड़ी कामयाबी कोई हो नहीं सकती। और बिल्कुल दुख नहीं है, बल्कि गर्व है। सृजन यादव, आप युवा हैं, जज्बात है, राजनीति में आ रहे हो तो क्या विजन लेके आ रहे हैं, क्या आपकी नीति है? राजनीति का तो मतलब सीधा हमें तो एक ही सुना और एक देखा है, आइए राम नाम जपना, पराया माल अपना धन बनाइए और अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को माला माल कीजिए और स्विस बैंक में जमा कीजिए और 7 पीढ़ी आने वाली जनरेशन भी बैठे बैठे खाते रहिए। हमें तो राजनीति का मायना यही पता है। 1000 में से एक नेता ऐसा होगा, मैं ये नहीं कहता, 1000 में एक नेता जो पैसों को अहमियत नहीं देता। जनसेवा, राजनीति का मतलब होता है जनसेवा करना। लेकिन आजकल जनसेवा तो कोसों दूर नजर आती है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। सब मैं चाहता तो मैं तो 10 साल पहले भी राजनीति में आ जाता, एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाता, पर मैंने पहले अपना पुख्ता इंतज़ाम किया। मेरा इस्टेब्लिश बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, पहले मैंने उसका इंतज़ाम किया। अब जब वो बिल्कुल ट्रैक पर है, वो बिल्कुल व्यवस्थित है और अच्छा चल रहा है, अब मुझे लगा अब सही मौका है, अब हम कर सकते हैं। क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। यहाँ लोगों की जेब में क्या है, सिलाई नहीं है, तो वो भरते रहते हैं पर वो कभी भरती नहीं। तो हम वो सिलाई विलाई लगा के अपना इंतज़ाम करके आए हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमने वो साफ राजनीति देखी है, उसी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी दिशा में काम करेंगे। सृजन यादव, हमारे साथ सृजन यादव बने हुए, रघु यादव के पुत्र हैं, जल योद्धा, जल नायक रघु यादव, तेज तर्रार, जोशीले नेता के नाम से जाने जाते थे। उनके पुत्र हैं सृजन यादव, मेरे साथ खास बातचीत में। रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं ये। पहले तो चुनाव के लेके ही बातचीत कर लेते हैं। सृजन यादव, कौन सी पार्टी से कर रहे हो? अभी अपने बीजेपी में शामिल हूँ। इतना आसान नहीं है टिकट मिलना, और टिकट मिल जाती है तो इतना आसान नहीं है चुनाव लड़ना। रास्ते बड़ी कठिन है, डगर बड़ी लंबी है, और साहब काटो भरा ताज है ये। जीत के आसन पर बैठना बहुत टेढ़ी खीर है। आपके सामने बहुत बड़े बड़े लोग भी चुनाव लड़ेंगे, कई पार्टियों के नेता चुनाव लड़ेंगे, तो इतना आसान तो है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो मैंने जैसा कि बताया, आपने जिक्र भी किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और मुझे लगता है कि टिकट के, आप सही कह रहे हैं, दावेदार कहीं हैं, पर टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी और उसे मिलेगी जो सक्षम होगा। सब लोगों के पास पद है, मैंने तो पद भी कभी नहीं लिया। मैं तो निरंतर कार्यकर्ता की तरह से, बिल्कुल एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह से पार्टी के लिए काम करता हूँ, और बिल्कुल निष्पक्षता से आगे भी करता रहूँगा। पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी वहाँ काम करूँगा। पर चुनावी राजनीति हमने देखी है, की है, और चुनाव लड़ने की बिल्कुल मंशा है। और मुझे लगता है कि जो अधूरे काम रह गए हैं, मेरे पिता इस इलाके में जितने भी मुद्दे हैं वो सिर्फ वही हैं जो रघु यादव और उनके साथियों ने मिलकर उठाए थे। कुछ अभी पूरे हो चुके हैं, कुछ अधूरे हैं, कुछ आज शुरू भी नहीं हुए। प्रयास यही है कि किसी तरह जो ये इलाके की कलम है, इस कलम अगर हमारे हाथ में हो तो इलाके की आवाज़, उसकी पीड़ा को उठाया जाए। क्योंकि बात तो तभी बनेगी जब कोई बोलेगा, कोई बोलेगा ही नहीं तो कोई सुनेगा भी नहीं। तो बोलने वाला व्यक्ति मुझे लगता है विधानसभा और संसद में जाना चाहिए। और हम संवाद कर रहे हैं अपने साथियों से, और हमें संवाद ही करना आता है, और उस संवाद के बलबूते पे, उस संवाद के दम पर हम अपनी चुनाव को लड़ेंगे। सृजन यादव, चलो ठीक है, चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। आपके पिताजी का नाम, प्लेटफॉर्म तो आपको तैयार मिला ही है, नाम तो मिल ही गया। वो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। गांव में जा जाके घर घर में सृजन यादव, कौन सृजन यादव, सीधा रघु यादव के बेटे हैं। तो इससे तो आप संतुष्ट हैं? आगे पोस्टर लगा के बताने की ज़रूरत नहीं है ये सृजन यादव है कौन, सीधा रघु यादव की फोटो लगी नीचे, हाँ सृजन उनके बेटे हैं, इसने तो संतुष्ट। बिल्कुल साहब, बहुत संतुष्ट हूँ। क्योंकि मैं खाली रेवाड़ी की बात नहीं कर रहा, पूरा दक्षिण हरियाणा, कोई गांव ढानी ऐसा नहीं जहां रघु यादव और उनके साथी पैदल, कोई गांव ढानी ऐसा नहीं जहाँ पैदल 3 बार ना गए हो, लेकर गोद बलावा से डूंडा हेड़ा तक, इधर आपके महेंद्रगढ़ में आकोदा से लेकर झाबुआ तक, हर गांव ढानी में, हर शहर मोहल्ले में उनके आज भी पुराने संघर्ष के साथी मौजूद हैं। और हम सबसे संवाद कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, और इस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा होता ही है। फायदा मिल रहा है अच्छा खासा। सृजन यादव जी, चलो चुनाव लड़ना सबका अधिकार, आप भी लड़िए, और बहुत चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, तो क्या लगता है टिकट को लेकर इतना आसान है कि टिकट इतनी जल्दी आपको मिल जाएगी? और साथ साथ एक क्वेश्चन मेरा और भी रहेगा,
आपके पिताजी कल तक दरिया बिछाते थे जो लोग, आज वो बहुत बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं और नेता के साथ साथ वो अरबपति भी बन गए हैं। सीधा सीधा फंडा है, नेता बनिए धन कमाइए। दुख नहीं होता वो कहाँ पहुँच गए और आप वहीं के वहीं खड़े हैं आज, तो दुख तो थोड़ा बहुत दिल में होता ही होगा। नहीं साहब, भगवान ने खूब मेहर बना के रखी है और जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। और सिर्फ इसी वजह से भगवान भी देखता है, इसी वजह से मेहर बनाई है क्योंकि बिल्कुल निष्पक्षता से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से इस इलाके की सेवा की है। इस इलाके की 36 बिरादरी को अपना भगवान मान के पूजा है, इस इलाके को अपना मंदिर मान के पूजा है और बिल्कुल किसी बात का दुख नहीं है, बल्कि खुशी ही खुशी है। और टिकट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो टिकट का तो साहब जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक ही व्यक्ति को मिलेगी, भले कितने भी कैंडिडेट हो, और हम कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। मैंने सुना है ऐसा, भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता की अहमियत होती है और जहाँ भी पार्टी ने ड्यूटी लगाई वहाँ भी काम किया, आगे भी करेंगे और पार्टी सब देखती है, तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो लगता नहीं कहीं कोई कमी पेशी होगी। अभी आपके गांव-गांव में दौरे जारी है। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि आपका खुद का क्षेत्र है, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो सीधी सी बात आपको गांव-गांव में तो जाना पड़ेगा। अभी जा रहे तो लोग किस कदर आपको देख रहे हैं, लोगों की कितना आशीर्वाद आपको मिल पा रहा है और कितने गाँव कवर कर चुके हैं अब तक? बिल्कुल साहब, बिल्कुल हम गांव-गांव जा रहे हैं, शहर में भी जा रहे हैं, पुराने साथियों से भी मिल रहे हैं, नए साथी भी जोड़ रहे हैं और सबके मन से एक ही बात आती है निकल कर कि रेवाड़ी में सन 90 के बाद विधायक का अभाव ही रहा है। जो भी रहा वो वही मिट्टी का माधव साबित हुआ। तो इसी कड़ी में हमने सब गांव तो अभी सारे तो कवर नहीं किए, पर ज़्यादातर हम हर जगह पहुंच चुके हैं, नए साथी जोड़ भी चुके हैं और अभी चुनावों में थोड़ा समय भी है। इस मुहिम को आगे और तेज़ करेंगे जैसे जैसे वक्त आएगा। कितना आशीर्वाद? लोगों का आशीर्वाद तो सदा ही रहा है, आज का नहीं। आपके पापा पर रहा है, लेकिन आपका आशीर्वाद नहीं खूब मिल रहा है। वही लोग हैं, उनका आशीर्वाद, उनका साथ सदा उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे पिता के साथ चले। उनका आशीर्वाद मुझे बखूबी मिल रहा है और नए जो युवा साथी मिल रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, जिनको कोई सुनता नहीं, जिनके मुद्दों की कोई बात नहीं करता, उनसे एक अच्छा जुड़ाव हो रहा है। हम उनकी हम उम्र ही हैं तो हम उनकी पीड़ा को समझते भी हैं और सबसे जब संवाद होता है बैठकर तो कई बातें निकल के आती हैं, कुछ हम उनकी सुनते हैं, कुछ हम अपनी कहते हैं और मुझे लगता है कि इस संवाद के ज़रिए हम इस चुनाव को लड़ने का यही प्रयास रहेगा हमारा, सिर्फ संवाद। ये पैसे धेले से चुनाव लड़ना ना कभी मेरे पिता ने किया, ना हम करेंगे। हमारा तो सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि अपना संवाद करना है, अपनी बात कहनी है। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगती है बहुत खूब, आपको नहीं लगती तो भी आपका सम्मान है। हमारे साथ सृजन यादव खास बातचीत में मौजूद हैं, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से। बीजेपी को लेके टिकट के लिए ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। रघु यादव के पुत्र हैं और रघु यादव को आप सब जानते हैं, बड़ी बात ही। सृजन जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितने तक पढ़ाई की है आपने? अभी आप बिजनेस क्या आपका चल रहा है? मैं साहब पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन ग्वालियर से की थी। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एडवर्टाइजिंग और मीडिया में मुंबई से की थी और मेरा बिज़नेस एक सर्विस कंपनी है वेयर हाउसिंग में। हम वेयर हाउसेज डिज़ाइन भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, उसकी फंड रेजिंग भी करते हैं। वेयर हाउस के अराउंड हम सारी चीज़ें करते हैं। तो शादी मेरी हो चुकी है सर। तो रघु यादव आप सभी इसी महल में रहते हैं? हाँ जी, सब यहीं रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। बिल्कुल। तो सृजन यादव, चलो बीजेपी के से आप चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट देगी ना देगी वो तो आगे की बात है, लेकिन अब आप जा रहे हैं अपने रेवाड़ी को छोड़ के महेंद्रगढ़, नानोल, नांगल चौधरी, गुड़गांवा, धारूहेड़ा, युवा पंचायत। ये युवा पंचायत मतलब इतनी दूर दूर पूरा हरियाणा में घूम रहे हो आप, युवा पंचायत का गठन कर रहे हो, ये समझ में नहीं आया, मेरी दिमाग से परे है। लोग जानना चाहते हैं युवा पंचायत है क्या, आखिर क्यों जा रहे हो आप? हर जिले में, हर कस्बे के अंदर आप पंचायतें कर रहे हैं युवाओं की, वहाँ क्या आखिर क्या है युवा पंचायत? सब युवा पंचायत मेरा जो ये पूरे हरियाणा नहीं, हम ये युवा पंचायत के सिलसिले को पूरे दक्षिण हरियाणा में चलाया हुआ है और सारी की सारी जो 11 असेंबली लगती हैं, 11 विधानसभा लगती हैं, इन सब में हमारा युवा पंचायत करने का मकसद है। हम 3 युवा पंचायतें कर चुके हैं, बावल में, रेवाड़ी में और महेंद्रगढ़ में।
और मेरे से अक्सर ये सवाल लोग पूछा करते हैं जो आपने पूछा है, तो मैं ये कहता हूँ ये जो दक्षिण हरियाणा जिसे हम अहिरवाल कहते हैं, ये जो गहरे और खारे पानी का क्षेत्र है, ये रेतीली और पथरीली ज़मीन का क्षेत्र है। यहाँ का मेहनतकश इंसान हर रोज़ प्रतिकूलताओं से लड़ता है, पर उनसे लड़ते लड़ते भी इस ज़मीन में अनाज पैदा कर देता है। तो इन मेहनतकश लोगों के साथ मेरे पिता का एक बहुत मजबूत संगठन रहा है जो आज भी कायम है। इसी रिश्ते को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हुए अपने युवा साथियों से संवाद करना, ये सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरा इन 11 विधानसभाओं में युवा पंचायत करने का हमारा फैसला हुआ। और इसका उद्देश्य ये है कि राजनीति में, जो आगे आने वाली राजनीति में, इसमें किस तरीके से युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, ताकि इन चुनावों में भी, अब चुनावों का समय आ गया है, इन चुनावों में भी युवाओं के मुद्दों का जिक्र हो, उनकी पीड़ा का जिक्र हो, और फिर आने वाले जो 5 साल हैं सरकार बनने के बाद, उसमें उन पीड़ा का निवारण हो। इस उद्देश्य को लेकर युवाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हम युवा पंचायत कर रहे हैं, ताकि उनको सिर्फ गिनती के लिए नहीं, खाली उनको भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए ना देखा जाए, उनके मुद्दों की चर्चा हो, ये एक उद्देश्य है। युवा पंचायत का बहाना है, सरकार पे प्रेशर तो नहीं बना रहे दक्षिण और बाकी जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, बादशाहपुर, बावल, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़, उन नेताओं पे प्रेशर तो बनाने का जरिया नहीं है कि ये युवा पंचायत गठन कीजिए और नेताओं को प्रेशर में लीजिए और सरकार को प्रेशर में लीजिए, ऐसा तो नहीं साहब। मेरे पिता की कर्मभूमि है, मेरी धर्मभूमि है। इस इलाके का हर एक व्यक्ति जिसने मेरे पिता का साथ दिया है, मैं उसका ऋणी हूँ, मैं इस पूरे इलाके का ऋणी हूँ। अगर मेरे कहने से, मेरे कुछ करने से, कहीं पर भी, लेकर गोद बलाव से ढूंढा हेड़ा, कूदा से झाबुआ तक, कहीं भी कुछ अगर किसी का भला हो सकता है तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ, हमेशा खड़ा हूँ। और मैं इस वजह से खाली एक विधानसभा में नहीं, यहाँ तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, गांव गांव ढानी ढानी जा रहे हैं, पर हम हर हलके में एक एक युवा पंचायत कर रहे हैं, ताकि हम अपने युवा साथियों का जो संगठन है उसको मजबूत कर सके, उनकी ताकत बन सके, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ा सके। तो युवा पंचायत अगली कहाँ पे और उससे अगली कुछ? अगली हम करेंगे साहब नारनौल के बाद कोसली। हाँ जी, अभी ये 2 प्रोग्राम हमारे इस महीने के हैं। तो वहाँ युवा पंचायत का गठन के बाद पूरे कवर हो जाएगा, उसके बाद आपका प्लान क्या है? ये सभी फिर एक रैली करेंगे उसके बाद, क्योंकि यही होता है आखिर का तो। हाँ जी, आपका बिल्कुल सही कहना है। एक बार हम सब युवा साथियों से संवाद कर ले, फिर हम एक जगह, कोई भी जहाँ सबसे सलाह कर किसी एक जगह एक अच्छी बड़ी युवाओं की रैली करेंगे, और उसमें इस संगठन में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबको बुलाएंगे भी, और हम चाहेंगे कि सब मंच से अपनी जो कहना चाहते हैं अपनी बात कहें, अपनी पीड़ा बयान करें, और उसके बाद देखते हैं क्या राह निकल के आती है। हमारे साथ सृजन यादव खास बातचीत में बने और यादव के बेटे हैं ये, और खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं रिवाड़ी से चुनाव को लेकर बीजेपी की पार्टी से, और ये 2019 में जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ से लगातार। सृजन यादव जी, चलो बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़ो, वो तो आगे भविष्य बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, सभी अपने अपने ट्राई करते हैं चुनाव को लेके, लेकिन जहाँ तक हरिवाल क्षेत्र की बातचीत करें, ऐसा कुछ बदला है क्या हरिवाल क्षेत्र में जो आपकी आशाओं पे खरा उतरा हो, और ऐसा आप क्या बदलना चाहते हैं? मतलब आपका विजन क्या है, क्या बदलना चाहते हैं रिवाड़ी में, अब क्या है? सब बिल्कुल बदला है, इस बात में कोई दोहराई नहीं। आम जनमानस की भावना है, आम जनमानस कहता है कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बिना खर्ची और पर्ची के, बिना भेदभाव के रोजगार मिला है, और इस दुनिया में रोजगार देने से बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। पर बात यह है कि क्या वो पर्याप्त है? वो पर्याप्त नहीं है। और ये जो इलाका है हमारा दक्षिण हरियाणा, ये रोजगार की खान है मेरे हिसाब से। यहाँ IMT मानेसर है, IMT बावल है, उसके साथ और भी इलाके लगते हैं, भिवाड़ी और कुशखेड़ा, ये जो थोड़ा राजस्थान का लगता है। इतना अच्छा रोजगार उपलब्ध है, मेरे बहुत से साथी हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि मेरी जो मंशा है कि जो भर्ती दफ्तर हैं इनको बढ़ाया जाए, ब्लॉक के हिसाब से हो, इसमें इनको दुरुस्त किया जाए ताकि युवाओं को एक दिशा मिले। क्योंकि आप अगर अहिरवाल का, रेवाड़ी का भी रिजल्ट उठा के देखें तो बच्चे लिटरेसी रेट बहुत बड़ा है, और पिछली बार तो रिजल्ट बड़ा अच्छा आया था। तो बच्चे
पढ़ लिख चुके हैं, पर वो रोजगार उन्हें क्या चाहिए, उनके लिए अपने घर में क्या अवसर उपलब्ध है, ये उन्हें नहीं पता। इस चीज़ का सबके लिए सरकारी जॉब भी तो सरकार नहीं दे सकती ना सभी। वही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ तो प्राइवेट जॉब्स इतनी, और मैं छोटे रोजगार की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े रोजगार की बात कर रहा हूँ, बड़े अच्छे रोजगार की बात कर रहा हूँ। अगर भर्ती दफ्तर दुरुस्त हो तो वो कम से कम ये भी बता सकता है कि भाई आपके यहाँ, आपके इलाके में क्या अवसर उपलब्ध है, आप किसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से सरकारी कॉलेजों में, स्कूलों में स्टूडेंट काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चा जब स्कूल से कॉलेज जा रहा है तो उसे पता हो कि भाई मुझे किस दिशा में जाना है। जब कॉलेज से वो रोजगार ढूंढने जा रहा है तो उसे पता है भी मैं ये पढ़ चुका हूँ, अब मुझे ये करना है। तो हमारी मंशा है कि हम ये स्कूल में, कॉलेज में स्टूडेंट काउंसलिंग की हमारी एक मुहिम है कि वो जुड़े एक सब्जेक्ट। हम चाहते हैं भर्ती दफ्तर नहीं भी खुले और जो खुले हुए हैं वो दुरुस्त हों, ताकि युवाओं को एक दिशा दी जा सके। तो बदलना, आप राजनीति का उद्देश्य क्या है, क्यों आना चाहते हो? पिताजी राजनीति में रहे थे, अच्छा खासा आपका कारोबार बिजनेस है, अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, फिर ये चिक चिक चक 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 में क्यों पढ़ना चाहती हो? वजह क्या है? युवा है, जज्बात है, बड़े अरबपति सरपति बन जाएंगे, विदेशों तक आपके कारोबार सेट कीजिए, ये इस लाइन में क्या मतलब समझा नहीं। नहीं, मैंने कहा ना साहब, मैं इस इलाके का ऋणी हूँ। जो इस इलाके के लोगों ने मेरे पिता को प्यार और मान दिया है, अगर मैं उसका 1% भी उन्हें वापस कर सकूं तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य नहीं हो सकता। और जैसा कि मैंने बताया है कि हम भर्ती दफ्तरों की बात की, मैंने आपसे स्टूडेंट काउंसलिंग की बात की, हाई कोर्ट का मुद्दा आज तक रघु जी लड़ते आए हैं, अभी तक वो शुरू ही नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी और बातें हैं जो अभी अधूरी हैं, कोई बोलता ही नहीं और कोई सुनता ही नहीं। तो पिता के सपनों को आप साकार, जो मुद्दे आधर में लटके, प्रयास है ये साहब, यही प्रयास है और यही मंशा है, इसीलिए राजनीति में आए हैं। चलो श्रीजन यादव जी, एक बात मैं और जानना चाहूँगा, आपको टिकट पार्टी देगी क्यों? एक कारण बता दीजिए। मैंने कहा ना, पार्टी बाकी लोगों को जिस वजह से टिकट देती है उसी वजह से मुझे भी देगी। अच्छा, ये बोलना कहाँ से सीखा? रघु यादव जी ने सिखाया आपको इतना अच्छा बोलना? सब आपको देख के सीखा है, रघु जी को देख के सीखा है, उनके साथियों को देख के सीखा है। आप लोगों को हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और हर एक व्यक्ति से जो अच्छा मिल सकता है उसको और लेने की कोशिश करते हैं। तो रास्ते इतने आसान नहीं हुए। फिर जानना चाहूँगा, आपके सामने वो कहते हैं 5 बार राहें बाहर की, तो कांटों पे तो चलना ही पड़ता है, उसमें क्या बात है। आपके सामने 9 बार चुनाव लड़ चुके वो लोग भी खड़े हैं। आपके सामने अपने आप को जो राजा जी कहलाते हैं एलवाल क्षेत्र के, वो लोग भी खड़े हैं आपके सामने। आपके सामने बहुत धुरंधर नेता हैं कई बार वो, और आप तो युवा साथी हैं। आपके पिताजी भी तेज तर्रार आक्रामक नेता के रूप में गिने जाते थे। तो इनके बीच में थोड़ा सा समझ में नहीं आया, चाणक्य नीति थोड़ा सा कहाँ से क्या? मुन्ना लामा जी, इंसान अपने नाम से ही नहीं, अपने बैंक बैलेंस से भी नहीं, पर अपने कर्मों से बड़ा होता है। वो ज़माना गया जब राजा रानी की कोख से पैदा होता था, अब वो मतपेटी के गर्भ से निकलता है। उसे आप बनाते हैं, उसे हम बनाते हैं। तो बस इतनी सी बात है, अब आप देखिए आगे आगे क्या होता है। तो आपसे बातचीत की, कुछ कहना चाहेंगे रेवाड़ी के लिए, हरियाणा के लोगों को? मैं सबसे पहले तो सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो साथ और आशीर्वाद मेरे पिता पे बनाया सदा ही, और मैं चाहूँगा वही आप प्यार और आशीर्वाद मुझ पे भी बनाएं। और हम उसी राजनीति को देख के बड़े हुए हैं, उसी राजनीति से सीखा है, और निरंतर आप लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। और मुझे लगता है कि हम अपनी मंजिल पर भी ज़रूर पहुंचेंगे और एक अच्छा उभरता हुआ रेवाड़ी देखेंगे, और सिर्फ सत्ता में ही नहीं, विकास में भी आप लोगों को भागीदार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बातचीत की आपसे अच्छा लगा। पहली बार हमारे कैमरे के सामने आए, लोग आपको देख रहे हैं, आपका दिल से स्वागत करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो हमारे साथ ये श्रीजन यादव जी खास बातचीत में बने होते हैं, रघु यादव के बेटे हैं और खुद राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय हैं फिलहाल 2019 से, और अब की बार कहीं ना कहीं बीजेपी के टिकट से इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इनसे पूछा कि लग्जरी लाइफ छोड़ के क्यों आए, इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि लोगों का ऋणी हैं, उन्होंने मेरे पिता को हमें इतना आशीर्वाद मान सम्मान दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ है कि लग्जरी लाइफ को छोड़ के जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाएं, तो कहीं ना कहीं उनका ऋण उतारें। इसलिए हम लोगों के बीच राजनीति में आना चाहते हैं, और यहाँ जीतने के बाद उभरती हुई पीतल जो नगरी है उसको देखेंगे, अग्रवाड़ी
पहले कैसी होती थी। तो नेक नीति नेक इरादों के साथ ये चुनाव में है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।